आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह और मैं हूं हमवीर सिंह और अभी हम बैठे हैं लाजपत नगर में, जो कि दिल्ली का पॉश एरिया में गिना जाता है और 144 वार्ड है। और हमारे साथ जो मेहमान हैं बैठे हुए हैं सुभाष मल्होत्रा जी। उन्होंने वो पहले निगम पार्षद भी रह चुके हैं और इस बार वो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। जनता चाहती है कि वो आए, जिस तरीके से उनका यहाँ पे माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से लोग उनको पसंद करते हैं अपने कामों की वजह से। तो सर, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। नमस्कार। तो हम जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहेगी, आपने निगम पार्षद रहते हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए? जब मैं निगम पार्षद था तो मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा उस टाइम सीलिंग, तोड़फोड़ और रोडों को पास कराने का काम चल रहा था, जिसमें मैंने ऑन द रिकॉर्ड जो रोड पास हुए 100% मेरी कोशिश रही कि मिक्स लैंड और कमर्शियल रोड मैंने पास कराए। और आप एक बुकलेट आती है जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड है। मेरे वार्ड नंबर 5 होता था उस टाइम। करोल बाग, तिलक नगर, रजौरी गार्डन, कई जगह पर कई रोड पास नहीं हुए। मुझे यहाँ तजुर्बा था क्योंकि मेरे फादर, मेरे पिता श्री स्वर्गीय तिलक राज मल्होत्रा जी भी काउंसलर रहे। मैंने आंखें खोली और सेवा शुरू की और उनका तजुर्बा भी लिया। उस तजुर्बे का मुझे अपने टाइम में पूरा भरपूर सहयोग मिला और एक भी दुकान मेरे कार्यकाल में सील नहीं हुई। और जो सील होनी चाह रहे थे कारपोरेशन के अधिकारी, तो मेरा पब्लिक के अंदर इतना रूबरू मैं रहता हूँ, तो मैंने उस दुकानदार को ये बोला कि फिलहाल आप दुकान खाली कर दो, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसी सहूलियत मिलेगी, फिर आप जैसे भी जो काम करना पड़ेगा उस काम को करेंगे, तो आप खाली कर दो। तो पब्लिक ने कहना भी माना, तो वो दुकानें खाली कराई और मैंने 100% रोड पास कराए, जिसमें लोगों को आज रोजगार अच्छा मिल रहा है। और लोगों के कन्वर्जन चार्जेस भी मैंने कैंप लगाए, हाउस टैक्स के कैंप मैंने लगाए। और सबसे ज़्यादा कविता मल्होत्रा जो मेरी वाइफ थी, 5 साल उनके टर्नओवर में और 5 साल अपने टर्नओवर में, मैं 10 साल पार्कों में बैठ के, सोमवार कहीं, मंगल कहीं, बुधवार कहीं, वीरवार कहीं, शुक्रवार कहीं, शनिवार कहीं, मैं पब्लिक के बीच में पार्कों के अंदर बैठता था, किसी एसी रूम में नहीं बैठा। और मैं पूरी दिल्ली का गार्डन कमेटी का चेयरमैन भी रहा, लसन सिंह और तैबजारी का भी चेयरमैन रहा, जोन में डिप्टी चेयरमैन भी रहा। और मेरी वाइफ विपक्ष में थी और लास्ट 5वें साल के अंदर मैंने उसको जोन के अंदर डिप्टी चेयरमैन भी वोट लेकर बनाया, जहाँ पर सिर्फ पार्षद वोट देते हैं। हमारे को विपक्षी पार्षदों ने भी वोट दिए और कविता मल्होत्रा वहाँ पर जीत कर आई थी। मेरे अच्छे कामों को मेरे पार्षदों ने भी सराहा और कविता मल्होत्रा को डिप्टी चेयरमैन बनाया। मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, हाउस टैक्स के कैंप हो, हेल्थ कैंप हो, से क्या नाम है, कोरोना काल के टाइम में सड़कों पे रहा, कभी कुछ बांटा, कभी कुछ बांटा, सेवा मैंने की। आज शमशान घाट के अंदर भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो लोग पहले मुझे याद करते हैं, फ़ोन करते हैं। और लोग जब घरों में बैठे हुए थे, मेरी पूरी कोशिश हुई लोगों के दाह संस्कार कराने में भी और कुछ ना कुछ बांटने के अंदर भी। और सबसे ज़्यादा सहूलियत, जो 10 साल आदमी सड़कों में बैठता है, लोग प्रेजेंट में रहा, लोगों से मिला, सड़कें बनाई, नाला कवर करवाया। एक आपका सर्वे, जो रेलवे फाटक जब बंद हो गया था, उसका सर्वे भी मैंने अपने लीडरों के साथ मिलकर उनको ड्राफ्ट बना कर दिया और वो कराया। जो नाला था सबसे बड़ा गंदा नाला, उसको हमने कवर करवाया। और कई स्कूल बनाए, टीबी हॉस्पिटल बनाया, कम्युनिटी सेंटर बनवाए। और जिन स्कूलों में कॉर्पोरेशन के अंदर मैं पढ़ा था, उन स्कूलों की पक्की बिल्डिंग बनवा कर दी। आज वहाँ पर डेस्क हैं, कंप्यूटर हैं। हमारे टाइम में दरियाँ होती थी। पब्लिक के बीच में ही रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। और 10 साल मैं पूरा पब्लिक के बीच में रहा। सवेरे तो मैं पार्कों में मिलता ही था, उसके अलावा जब भी लोग मुझे मिलते थे, एक एक पोस्टर, एक एक होर्डिंग में मैं अपना टेलीफोन नंबर पब्लिक के अंदर दे रखा था, जो उनको लोगों को सहूलियत रहती थी। चाहे स्कूल की किताबें मिलनी हो, चाहे ड्रेस मिलनी हो, चाहे किसी भी कागज पे साइन करने हो, हमारे साइन अवेलेबल रहते थे। और पहला मैं ऐसा काउंसलर था, जब लोग वीआईपी नंबर लेते थे तो तब वीआईपी नंबर गाड़ियों के फ्री मिला करते थे। मेरा पहला काउंसलर था जिसके फार्म के ऊपर भी साइन चल जाते थे, तो मैं उस पर साइन करके लोगों को देता था। लोगों को शौक होता था वीआईपी नंबर लेने। चाहे रेलवे की टिकट कहीं से करानी हो, तो मैंने संबंध बनाए हुए हैं, रेलवे की टिकट तक भी मैं रिजर्वेशन करवा के देता था। उस टाइम लोग सिनेमा भी बहुत देखते थे, लोग पिक्चर की टिकटें ब्लैक में लेते थे। मेरे संबंध अच्छे थे, लोग मुझे याद करते थे। और पहला दिन, पहला शो भी देखते थे तो मैं लोगों को सिनेमा हॉल की टिकट भी लेके दिया करता था। मुझे याद है उस टाइम भी। आज तो घर घर में टीवी है, कलर टीवी है, पहले चीज़ें नहीं होती थी। पब्लिक के बीच में रहता रहा हूँ और लोगों को रोजगार दिया है मैंने और सड़कें पास कराई।
अच्छा सुभाष मल्होत्रा जी, अगर इस बार आम आदमी पार्टी आप पर भरोसा करती है और जनता भी आप पर भरोसा करती है, तो किस तरीके से और निगम पार्षदों से अलग काम करेंगे आप? इनको रोड बनाना, सड़कें बनाना, पार्क बनाना, जिम लगाना, ये पहले भी हम सारे कार्य करते रहे। और उस टाइम तो जब मेरा कार्यकाल था, हम बजट लाते थे, राज्यसभा मेंबर से बजट लाते थे, एमपी से बजट लाते थे, अपना बजट लगाते थे। अब तो कॉर्पोरेशन के अंदर इतनी सहूलियत हो गई है कि जिस डिपार्टमेंट का कोई सीनियर लीडर होता है, जैसे कमिश्नर है, रीजनल कमिश्नर है, तो इनसे भी अब बजट मिल जाता है। तो मैं कोशिश मेरी रहेगी कि पूरा एरिया पहले भी चमकाया था और अच्छा चमकाएंगे। और अभी फिलहाल हमारी अभी सेंट्रल मार्केट जो मेन है वो हमारी ब्यूटिफिकेशन के अंदर आ चुकी है। दिल्ली सरकार के द्वारा केजरीवाल की नीतियों ने बड़ा अच्छा काम किया, इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। और तीर्थ यात्रा भी हमने काफ़ी लोगों को कराई, पेंशन भी लगाई। हमारे टाइम में 1000 रुपया पेंशन होती थी, कभी आती थी कभी नहीं आती थी, और इनके टाइम में कभी लेट होती है तो अगले महीने में आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात है 2500 रुपया मिलता है। तो जितनी भी ब्यूटिफिकेशन करा पाऊँगा, सड़कें बनवा पाऊँगा वो और करूँगा, पार्क सुंदर बनाऊँगा। जिम पहले भी लगाए थे और भी लगाएंगे, बेंचेस पहले भी लगाए थे और लगाएंगे। और जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी, मैं पहले भी एक नेता बन के नहीं जाता था, एक बेटा और एक युवा होने के कारण मुझे शौक भी है, भागता रहता हूँ, स्कूटर उठाता हूँ और पब्लिक के काम करता हूँ और एरिया चमकाएंगे। मल्होत्रा जी, चलते चलते आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से भी यही करना चाहूँगा कि कई विरोधी मेरे पहले भी मुझे हराने की बड़ी कोशिश की गई, मेरी वाइफ को भी बड़ी हराने की कोशिश की गई। अगर हमने काम किए हैं तो कोई भी विरोधी अगर इंडिपेंडेंट भी खड़ा होता है मेरे खिलाफ में, तो आप उनको ना देख के अपने एरिया की डेवलपमेंट को देखते हुए, अपने एरिया के कामों को देखते हुए अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो आप कृपा करके मुझे देख के, मेरी पार्टी को देख के आप मुझे ही वोट दीजिएगा। और आपको भरोसा है कि सुभाष मल्होत्रा का परिवार और सुभाष मल्होत्रा ने काम किए हैं, मैं काम करके दिखाऊंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया वैसे। तो देखा